उत्तर प्रदेश में योगी का 8वां साल नाकामियों से भरा। संजीव सिंह। मिर्जापुर 27 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मिशन कंपाउंड पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। भाजपा सरकार की विगत 8 वर्ष की नाकामियों से आम जनमानस को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी मिर्जापुर आए हुए थे। मिर्जापुर को एक भी उद्योग घोषणा उन्होंने नहीं, पीतल उद्योग भी बंद के कगार पर है। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, किसान का बुरा हाल हुआ है। जब से भाजपा की सरकार आई है, आम जनता परेशान हुई है। इस सरकार में सिर्फ जाति और धर्म को बढ़ावा मिला है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। संजीव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है और सरकार अपनी आत्म मुग्धता में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। हम इस योगी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। पहले, योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? पिछले 8 सालों में लगभग सरकारी परीक्षाओं के पर्ची लीक हुए हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई है। पिछले कई सालों से ये सरकार नई शिक्षक भर्ती भी नहीं कर पाई है। निजी क्षेत्र में नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार है। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि उनके शासन में किसान मजदूर क्यों बदल हैं? 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। होली भी गई और ईद आने वाली है और इस संवेदनहीन सरकार में मजदूरों को कोई भी त्योहार मनाने का हक नहीं है। ये आम बात है। फ्री बिजली माफ की योजना में इतने अगर लगे हुए हैं कि शायद ही कोई किसान अपनी बिजली का बिल माफ करा पाता हो। गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ा और वे कुल 55 रुपए, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया। मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार IAM अभिषेक प्रकाश कमीशन होरी में पकड़े गए। सच ये है, इंसान तो इंसान उनकी सरकार में प्रभु श्री राम से बेईमानी करने से नहीं चूके। रामपथ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाल ही में आयोजित हुए कुंभ की बदहाली ने बहुत ही व्यापक स्तर पर हुए घोटाले का संकेत दिया। कोरोना की भयावह महामारी में जब हर तरफ लाशों का ढेर था, तब भी इस सरकार में थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीजन मीटर तक, दावों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरे प्रदेश की तरफ से ये सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चल रहा है। बहराइच में दंगों के समय प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। संभल का मामला कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए मस्जिद को गिरा देने का मामला रहा। यूं फिर मथुरा में विवाद पैदा करने का मामला रहा। ये सरकार ताने बाने को छिन्न भिन्न कर वोट की राजनीति करनी चाहती है। जीरो टॉलरेंस बात करने वाले योगी जी को ये बताना होगा कि कैसे ये प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो गया। योगी जी ये दावा करते हैं कि देश में अपराध खत्म हो चुका है, मगर समाचार पत्रों और चैनलों की ओर से नजर जाती है कि तो प्रत्येक दिन किसी न किसी जघन्य अपराध की कहानी लिखी गई होती है। आए दिन दुष्कर्म की कोई न कोई घटना हो रही है, जिसके चलते हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जो सामाजिक अपराध बंद हो चले थे, जैसे दलितों की रोकना, उन पर हमला करना, उन्हें घोड़ी न चढ़ने देना, इसमें पुनः सरकार होने लगे हैं। योगी जी अभी बताना होगा कि उनकी सरकार संविधान और आरक्षण विधि क्यों है। 69,000 शिक्षा भारती मामले में माननीय उच्च न्यायालय की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच ने ये निर्णय दिया कि इस भर्तियों में आरक्षण नियमावली 1994 के नियमों का पालन नहीं किया गया। निर्लज्जता इतनी की के बाद भी इस सरकार ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना। स्थायी सरकार नौकरियों को समाप्त कर ये सरकार ठेके प्रणाली पर पूरे प्रदेश को ले जाना चाहती है ताकि वह आरक्षण को समाप्त कर सके। आए दिन योगी जी स्वयं और इसके तमाम मंत्री संविधान विरोधी बयान दिया करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहाल क्यों हैं? आयुष्मान योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई NAFU की जांच में 139 करोड़ रुपए से अधिक से फर्जी क्लेम उत्तर प्रदेश में पाए गए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं।
योगी जी देश का सबसे बड़ा बजट होने का दावा करते हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग को मात्र 6% आवंटित करते हैं। नीति आयोग के 19 राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में 18वें नंबर पर है। 112 एम्बुलेंस सेवाओं के नाम पर जबरदस्त घोटाला हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर इस स्वास्थ्य के अभाव में लाश को कंधे पर ले जाते लोग, एम्बुलेंस धक्का मारते लोग, बेड के अभाव में एक ही बेड पर इलाज करने दो मरीज देखते रहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कई जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया, मगर उन्हें कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गई। हालत ये है कि अस्पतालों में ना तो दवाएं हैं और ना ही प्रशिक्षण हो पाते हैं। योगी जी ये बताएं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। योगी जी 8 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं, मगर इस बात पर मोहन साथ लेते हैं कि प्रदेश पर कुल कर्ज 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में हम सिर्फ बिहार से ऊपर हैं। आज भी प्रदेश की 22.5% जनता गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है, मगर अभी पिछले बजट का ही मात्र 55% धनराशि खर्च हो पाए हैं। पीडब्ल्यूडी और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग तो अपने आवंटित बजट का मात्र 50% ही खर्च कर पाए हैं। पिछले कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार 30 से 35% बजट खर्च न कर पाने के कारण सरेंडर कर देती है। जिस बदहाली और जंगल राज की दशा से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, उसमें श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को एक भी दिन अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेस वार्ता में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल, सेवा दल के प्रदेश महासचिव विनोद शुक्ला, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं मीडिया प्रभारी मिनहाज अहमद, छोटे खान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अत्ता उल्ला सिद्दीकी, गुलाब चंद्र पांडे, राजेंद्र विश्वकर्मा, कपिल कुमार आदि लोग उपस्थित थे। जी बताइए, किया है क्या है? जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 साल बेमिसाल के झूठे जुमले से पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को एक तरह से झूठ बोलने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के 16 मंडल मुख्यालयों पे प्रेस वार्ता कर रही है और 8 सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के हैं जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिर्जापुर जनपद में आए थे और मां विंध्यवासिनी के नारों के साथ, जयकारों के साथ यहाँ की जनता के बीच झूठ बोल करके गए। वो जनता सवाल पूछना चाहती है, वो सवाल आपके सामने है कि जिन युवाओं को लेकर के आपने बात की थी, उन युवाओं का भविष्य किस तरह से अंधकारमय कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन युवाओं के भविष्य इस तरह से अंधकारमय में कि इन्हीं के विधानसभा सत्र में इनके ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह कहते हैं कि 1,20,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती बाकी है। परिषदीय विद्यालयों में 2018 से कोई नियुक्तियां नहीं, जिन परिषदीय विद्यालयों के भी योगी जी ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी में वहां तमाम क्लासेस चलाए जाएंगे। किसान मजदूर की बदहाली है कि 100 करोड़ रुपए के आसपास अभी मनरेगा के मजदूरों का बकाया बाकी है। मिर्जापुर जनपद में किसानों की बदहाली हमने पिछले जाड़े में देखी कि डीएपी की कालाबाजारी चली और कहीं कुछ नहीं, उस पर रोक टोक लगी। जो लोग 2022 में फसलों के आय दोगुने की बात करते थे, आज किसानों का खर्चा लगभग दुगुना हो चुका है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इन्हीं के पता चलता है कि अभी अभिषेक प्रकाश किस तरह से कमीशन खोरी में पकड़े गए। तो कहां कौन कंपनी आएगी जब उसका एक नेता ही, उनका माफ कीजिएगा, एक बड़ा अधिकारी ही कमीशन खोरी में लिप्त था। और सामाजिक सद्भाव का वो मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है और जहां जाता है हिंदू मुसलमान करता है। एक छोटे से सीईओ को इतना मन बढ़ाया जाता है, वो कहता है कि गुजिया खाओगे तब तुमको खीर पिलाएंगे, तब तुम्हारी खीर पिएंगे। कौन जबरदस्ती करता है? और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो पहलवान है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस की वर्दी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको भी अखाड़े में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी पीठ में जाना चाहिए पीठाधीश्वर के रूप में। संविधान का पूरा खुला मजाक हो रहा है। आरक्षण को लेकर के संविधान को धता बताया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के इन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों के नेता बनते हैं, उन बच्चों के साथ थे जिनको हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने 18% गलत रिजर्वेशन को पकड़ा, जो 1994 की नियमावली का पालन नहीं किया गया था। आज वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में संघर्ष कर रहे हैं। तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जिनका आज तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता।
आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तस्वीरें आपके चैनल पे लोगों को याद होंगी कि 40,000 से ज्यादा छात्र नौजवानों पे संघर्ष करा था, जब वहां भी संगतियां लाई गई। तो आज इस स्थिति में उत्तर प्रदेश है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बात मिर्जापुर में आज की आपकी सांसद, अपना दल की नेता और इस समय भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी माननीय अनुप्रिया पटेल जी। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है 139 करोड़ का फर्जी क्लेम उत्तर प्रदेश से बना और कांग्रेस पार्टी नहीं, नीति आयोग ने सर्वे कराया 19 राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेते हुए, उसमें 18वें स्थान पे उत्तर प्रदेश था। अब क्यों नहीं होगा? मिर्जापुर जनपद में ट्रामा सेंटर खुल गया, लेकिन मिर्जापुर जनपद का एक नागरिक मेरे साथ होगा इस बात के साथ कि ट्रामा सेंटर का ड्रामा चलता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, आप पहुंच जाइए, पर्ची कटेगी, 10 मिनट बाद बीएचयू रेफर हो जाएंगे। मंडली हॉस्पिटल में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, न कोई रेडियोलॉजिस्ट है। अनुप्रिया जी से सवाल है कि क्या आपने तरक्की कराई? और अंत में लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था कहते हैं साहब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्थिति यह है कि आज 22.5% लोग यानी 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय स्थिति यह है कि बिहार से हम ऊपर हैं। क्या इसके लिए पीठ थपथपाई जाए? अर्थव्यवस्था का हालात ये है। तो मुझे लगता है कि ये 8 सवाल कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अपने 16 मंडल मुख्यालयों पे कर रही है और हम आप मीडिया